आप जानते हैं इस पृथ्वी को बनने से पहले एक एंजेलिकल वर्ल्ड था, एक स्वर्गदूतों की दुनिया थी। बाइबल बताती है 3 स्वर्गदूत बहुत ही मुख्य स्थान रखते थे। एक का नाम था गैब्रियल, जिसे हिंदी में कहते हैं जिब्राइल। मैं आपको बताना चाहता हूं, जिब्राइल एक मैसेंजर है। वो खुदा से संदेश लेकर लोगों को देता है। आराम से पढ़ना बाइबल। मरियम के पास यही आया था, इवन जकरिया के पास भी यही आया था। एक और स्वर्गदूत है जिसका नाम है मिकाइल, माइकल। वो एक फाइटर है। दानियल की दुआओं के लिए वो लड़ रहा था। इवन बाइबल बताती है अंत में शैतान को वही बांधेगा, राइट। और एक तीसरा स्वर्गदूत है जिसका नाम था लूसीफर। कहिए लूसीफर। हाँ, एक और एंजल था जिसका नाम था लूसीफर। ये एक वर्शिपर था, ये एक आराधक था। और मैं आपको बताना चाहता हूं, इस आराधक के मन में कुछ गड़बड़ चल रही थी। बोलो गड़बड़। हाँ, कुछ गड़बड़ चल रही थी। और आखिर जब खुदा ने देखा कि ये बंदा अपने आप में कुछ बड़ा कहलाया जाता है या अपने आप को कुछ समझता है, याद रखिए, गिरने से पहले घमंड और ऊंचा उठने से पहले नम्रता आती है। जो भी व्यक्ति गिरा है वो इसलिए गिरा है क्योंकि उसमें घमंड आया है, और जो भी व्यक्ति खुदा ने उठाया है वो इसलिए उठाया है क्योंकि वो हम्बल हुआ है। आमीन। आप कितने लोग हैं जो उठना चाहते हैं? सभी उठना चाहते हैं, मैं भी उठना चाहता हूं। तो रास्ता क्या है? नीचे जाओ, गो डाउन। आप ऊपर जाओगे, खुदा आपको नीचे ले आएगा। इससे बेटर है आप नीचे जाओ, खुदा आपको ऊपर ले जाएगा। नीचे जाने का अर्थ पता है क्या होता है? 1000 लोग आपकी इज्जत करें, लेकिन आप डिजायर मत रखो कि कोई आपकी इज्जत करे। आपको लोग इज्जत देते हैं ना, कोई बात नहीं, टिकट ले लिया करो, लेकिन आप डिजायर मत रखो कि मुझे इज्जत मिलनी ही चाहिए। जो लोग कहते हैं ना मुझे मिलनी चाहिए, ये वो लोग हैं जो सदैव ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जो लोग कहते हैं नहीं कोई बात नहीं, इज्जत के योग्य सिर्फ खुदा है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, वो अपनी इज्जत आपको भी दे देगा। आमीन। आप जानते हैं, जब ये स्वर्गदूत, ये एंजल, जब ऊपर ये अपने मन में कुछ सोच रहा था, तो बाइबल बताती है उसने अपने साथ 25% हेवन के एंजल्स को भी ले लिया था, 1/3। और वो सब बाइबल बताती है नीचे गिरा दिए गए। आज वो दुष्ट आत्माएं हैं। क्या है वो? हाँ, जब भी आपको ख्याल आता है ना, सिगरेट पी, शराब पी, व्यभिचार कर, अश्लील पिक्चरें देख, होल डे अपने आप को सजा ताकि तू अच्छा दिखे, ये सारे ख्याल यही देते हैं आपको। कभी कभी लोग सोचते हैं इट्स नेचुरल। नो सर, इट्स डिमोनिक। कभी कभी आपको लगता होगा चीजें बड़ी साधारण हैं, साधारण नहीं है सर, डिमोनिक। जैसे इंग्लिश में हिंदी में क्या कहेंगे डिमोनिक को? शैतानी। कहिए शैतानी। हाँ, ये आपको सुसाइड के ख्याल दे सकते हैं। एक दिन यीशु मसीह के सामने एक आदमी आया, कहता है मेरे बच्चे में एक दुष्ट आत्मा है जो उसे कभी पानी तो कभी आग में फेंक देती है। कौन है? दुष्ट आत्मा है। खुदा आपको कभी सुसाइड करने के थॉट्स नहीं देगा, कभी भी नहीं। आपको पता है भारत में रोज कितने सुसाइड होते हैं? हर मिनट में लोग अपने आप को मारते हैं, काटते हैं। ट्रेन के नीचे तो कितनी सारी जानें आज तक गई होंगी। ये सब उनका काम है।
आप देखते हो कभी कभी कुछ कुछ जगहों पे कितने सारे लोग खुद को खत्म कर देते हैं। बी अ डोर कीपर, अपने घर के एक अच्छे कीपर बनिए। आप इतना दुआओं में स्ट्रांग रहो कि जब तक आप जिंदा हो आप भी पॉल की तरह चैलेंज कर पाओ, मेरे यहां रहते हुए कौन आ सकता है। आप जानते हो पॉल एक चर्च को लिख के कहता है, जब तक मैं यहां हूं तब तक ठीक था, लेकिन मेरे जाने के बाद फाड़ने वाले भेड़िए आएंगे। पौलुस आपके जाने के बाद क्यों आएंगे? दम चाहिए मेरे सामने आता। What a man! वो इतना स्ट्रांग था, वो डीमंस को कहता था, जब तक मैं इस घर का गेट कीपर हूं ना, तो में से कोई एंटर नहीं हो सकता। आप ऐसे बनिए। आप अपने घर की जिम्मेदारी उठाइए कि मैं अपने परिवार में दुआ करूंगा। मैं अपने परिवार के लिए, चाहे कोई करे या ना करे। आप में से कितने लोग इस व्यक्ति को जानते हैं, डैनियल? आपको पता है वो लोगों के अपराधों की माफिया मांगता था। हे परमेश्वर, मैंने और मेरे लोगों ने जो गुनाह किए हैं उन्हें माफ कर। कितने लोग हैं जो अपने परिवार के गुनाहों के लिए माफी मांगते हैं? प्रभु, यदि मेरे बच्चे, मेरी मदर, मेरे 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 परिवार का कोई भी व्यक्ति अगर गुनाह कर रहा है, फॉरगिव मी, हमें क्षमा कर। बाइबल बताती है अय्यूब अपने बच्चों के लिए सदैव होम बलि करता था। कहीं ऐसा ना हो कि मेरे बच्चे अगर खुदा के पीछे चलना बंद कर दें और वो कुछ पाप कर बैठे, वो उनके लिए बलिदान करता था। कोई है यहां पर जो अपने मम्मी पापा, अपने परिवार के लोगों के गुनाहों के लिए रोता है कि प्रभु इनको माफ कर, प्रभु इन्हें क्षमा कर? बाइबल बताती है जिसके अपराध तुम रखना चाहो उसके रखे जाएंगे, जिसके तुम क्षमा करना चाहो उसके क्षमा किए जाएंगे। हम क्रिटिसाइज करते हैं, ये ऐसे करते हैं, ये ऐसे करते हैं, ये ऐसे करते हैं। कोई है जो उनके गुनाहों को लेकर रोता है खुदा के सामने? फॉरगिव देम, क्षमा करने। ब्रदर, मेरा हस्बैंड है ना, बड़ा कठोर है, एकदम एंटी क्राइस्ट है, एंटी क्राइस्ट। ओके, आप उसके गुनाहों के लिए रोते हैं? कुछ बहनें ऐसे कहती हैं कि मेरा पति है ना एकदम एंटी है, एंटी, एकदम जीसस के खिलाफ बातें करता है। कोई बात नहीं, आप दुआ करते हो? जो दुष्ट आत्माएं ऊपर से नीचे गिरी थी ना, जीसस से एक दिन उनका एनकाउंटर हुआ था। आपको पता है, एक दिन एक आदमी कब्रों से उठा और सीधा यीशु के सामने खड़े होकर कहता है, क्यों आया है हमारे बीच में तू? यीशु कहता है, कौन हो तुम? हम सेना हैं, वी आर लीजन। हम लोग कौन है? बोलो सेना। एक आदमी में 2000 दुष्ट आत्माएं थी, 2000 स्पिरिट्स। कुछ लोग कहते हैं इससे भी ज्यादा थी। यीशु ने कहा तुम्हारा नाम क्या है? हम सेना हैं, क्योंकि हम बहुत हैं। और यीशु ने पता है क्या कहा? इसमें से निकलो और जाओ सूअरों में समा जाओ। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, यहां देखिए, यीशु के कितने शब्दों से वो बाहर निकले? जस्ट सिंगल लाइन, निकलो इसमें से, वहां चले जाओ। ब्रदर, मैंने हार्डली कहां देखा जीसस ने किसी डीमन को 2 बार कमांड किया, निकल। नहीं, क्यों? नो, कभी भी नहीं। आप जानते हो खुदा का कलाम इतना सामर्थी है कि अगर वो एक बार कुछ कह दे, उन्हें अपना घर बार बोरिया बिस्तर लेके निकलना पड़ता है। आप सोचो उसके वचन में कितनी सामर्थ है। इतने सारे सालों से वो लोग वहां पर रह रहे थे, लेकिन यीशु के एक कहने पर उन्हें अपना घर खाली करना पड़ा। You know, sometimes I feel कि कुछ लोगों ने उसे रहने दिया है। रह तू भी रह, सब रह तू भी रह ले। और नहीं जी, उसको न रखें, वो बर्बाद करता है। जानते हैं लोगों ने उसे कैसे रखा है अपने साथ? क्योंकि वो उसकी हर बात मानते हैं, हर बात जो वो कहता है वो उसे करते हैं। मैं आपको एक इंटरेस्टिंग स्टोरी बताऊं जीसस की, आपको मजा आएगा। यीशु कभी कभी कैसे बात करते थे। यीशु एक दिन प्रचार कर रहे थे, परमेश्वर पिता है,
परमेश्वर एक अच्छा बाप है। तो यहूदी आए, उन्होंने कहा, उनको पता है, आपको पता है, वो सीखते कुछ नहीं थे, वो गलतियां पकड़ने के लिए कोशिश करते थे। यीशु ने उनको कहा कि परमेश्वर तुम्हारा बाप है, तो वो आके बोलते हैं नहीं, हम परमेश्वर को जानते हैं, लेकिन तुझे भी जानते हैं, तू ये है, तू वो है। यीशु ने कहा मैं अपने पिता की तरफ से आया हूं। वो लोग बोलते हैं हमारा बाप अब्राहम है। यीशु कहता है अगर तुम्हारा बाप अब्राहम होता तो तुम मुझे जान लेते, क्योंकि तुम्हारा बाप भी मुझे जानता था। उसके बाद पता है क्या हुआ? वेट, फिर बाप बदल दिया। फिर बोलते हैं नहीं, अब्राहम नहीं, परमेश्वर हमारा बाप है। बोलते हैं अगर परमेश्वर तुम्हारा पिता होता तो तुम मुझे जान लेते, क्योंकि मैं उसी में से आया हूं। यीशु ने कहा मैं तुम्हें बताता हूं तुम्हारा बाप है कौन। वेट, यीशु ने कहा तुम्हारा बाप शैतान है। वो लोग बोलते हैं ऐसा कैसे बोल रहा है? क्योंकि तुम अपने पिता की लालसाओं को पूरा करते हो। वो हत्यारा है, वह आरंभ से हत्यारा है, उसी ने केन को मारा है, वह आरंभ से हत्यारा है। यीशु कहता है ही इज अ मर्डरर, और लिखा है वो झूठा है और झूठ का पिता है। जब वो झूठ बोलता है तो कोई उसको बोलता नहीं है, एक्चुअली उसका स्वभाव ही ऐसा है। बाप बदल दिया, पहले बोलते अब्राहम हमारा बाप है, फिर बोलते परमेश्वर हमारा बाप है। आप बिलीव करेंगे ऐसा हो सकता है कि नाम मात्र के लिए परमेश्वर आपका पिता है, लेकिन आप अंदर से किसी और के वश में, ट्रस्ट में। ऐसा हो भी सकता है कि नाम मात्र के लिए खुदा को आप बाप कहते हैं, ओ परमेश्वर पिता, लेकिन क्या आपका भीतरी मनुष्यत्व उसके वश में है? यीशु ने कहा प्रार्थना करो कि उसका राज जाए। कहां आए? तुम्हारे अंदर। ओ उसकी चले तुम्हारे अंदर। जब राजा कुछ कहे तो तुम मानो। आमेन। कहिए प्रभु आपका राज मुझ में आए। आमेन, आमेन। यस, हिज किंगडम कम। यस, कलाम कहता है उसका राज आए। आमेन।